नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट वॉरियर की पहली गेस्ट के रूप में हमारे साथ है राष्ट्र संत श्री उदय सिंह जी देशमुख, भय्यू महाराज जी की धर्मपत्नी और सदगुरु दत्त धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट की अध्यक्षा श्रीमती आयुषी उदय सिंह देशमुख। उनसे हम चर्चा करेंगे पिछले 2 वर्षों के भीतर ही उनके जीवन में बहुत कुछ बदलाव आए हैं। पिछले 1 साल से सदगुरु पारमार्थिक ट्रस्ट का कामकाज वो संभाले हुए लगातार कोशिश कर रही, हर दिन रात ये कोशिश में है कि इस संस्थान से जुड़े लाखों लाख भक्तों का वो भला कर सके। आपका बहुत बहुत स्वागत है आयुषी जी हमारे इस नए चैनल के भीतर। हम आपसे शुरुआत से जानना चाहेंगे, हालांकि पहला साल तो बड़ा पीड़ादायी गुजरा है आपके जीवन का, लेकिन आपने जिस तरह से 1 साल से पिछली गुरु पूर्णिमा से लेकर इस गुरु पूर्णिमा तक जिस तरह से कमान संभाली है अपने इस संस्थान की, कहाँ तक आप साल भर में इसे आगे ला पाई है? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ भैया, एवं सभी गुरु बंधुओं का मैं आपके चैनल के माध्यम से नमन करती हूँ, उन सबको वंदन करती हूँ। गुरु जी द्वारा चलाए गए प्रकल्पों में वो अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एवं सभी को मेरा संदेश कि आप कोरोना के इस काल में सभी लोग, आशा करती हूँ कि अपने घरों में सुरक्षित होंगे एवं सभी के कार्य यथापूर्वक चल रहे होंगे, और सबको मेरा नमस्कार। जिस तरह से आपने पूरा की पूरा कामकाज संभाला है वाकई तारीफ़ काबिल है, क्योंकि एक महिला के लिए, हालांकि ये कहना भी गलत है कि महिलाएं ही इतनी सशक्त होती है, इतना आत्मविश्वासी होती है कि वो इतनी विपरीत परिस्थिति में भी एक वॉरियर की तरह किसी काम को हाथ में लेती है और जुड़ जाती है, तो परिणाम कहीं ना कहीं दिखाई दे जाते हैं। साल भर में जिस तरह से हमने आपकी एक्टिविटीज़ के, आपके कार्यों को देखा है, सदगुरु उदय सिंह जी देशमुख भय्यू महाराज जी ने जितने भी प्रकल्प स्टार्ट किए थे, वापस उन प्रकल्पों को आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें पानी देना स्टार्ट किया है, वापस वो पौधे जो है वापस खिलखिलाने लगे हैं। साल भर की एक्टिविटीज़ के बारे में बताइए, खासतौर से अध्यक्ष रहते हुए आपके उसके बारे में। सबसे पहले मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि किसी भी काम को करने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको उस काम को करने के लिए आप मन में ठान लें कि नहीं, मुझे इस संस्था को आगे बढ़ाना है और ये मेरा जीवन का उद्देश्य है, तो आज गुरु पूर्णिमा, पिछली गुरु पूर्णिमा या आज इस बार गुरु पूर्णिमा गई गुरु पूर्णिमा में और आज के दिन में मेरा सिर्फ एकमात्र संकल्प है कि मुझे इस संस्था को उस मुकाम तक पहुंचाना है जो गुरुजी सोचते थे और जो गुरुजी का सपना था। कभी भी मैंने उनके जाने के बाद काम में कभी भी कमी या हार नहीं मानी। बहुत तकलीफ़ें आईं, बहुत जगह एक महिला करके भी मुझे कमज़ोर समझा गया कि नहीं, इसको तो हम साइड में कर दें और आगे मेन रोल में आ जाएं। लेकिन मैंने उस चीज़ को कभी, जैसा जो लोग सोचते थे उसको कभी उनकी सोच के ऊपर उनको हासिल नहीं होने दिया। मैंने उनकी हर सपने को, उनकी हर इच्छा शक्ति को आज भी जिंदा रखा है और आज आगे भी मैं वैसे ही उनके हर सपने को जिंदा रखूँगी। और मैं जितना बेहतर कर सकूँ, उनके जितना शायद मेरी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन हाँ, उनके सपनों में अगर थोड़ा सा भी योगदान मेरा हो कि हाँ मैं इस संस्था को अच्छे तरीके से स्वरूप ढंग से चला सकूं, ये मेरे लिए बहुत गर्व की और सौभाग्य की बात है। गए वर्ष गुरु पूर्णिमा से मैंने काम शुरू किया। उनके जाने के 1 साल समझ में ही नहीं आया कि जीवन में हो क्या गया। आपके जीवन में हर क्षण कुछ ना कुछ बदलाव होता है, लेकिन मेरे जीवन में अचानक से ऐसा बदलाव कि आपके सर की छत उठ जाना, मेरे लिए वो मेरे जीवन का एक वो होता है ना कि पति, गुरु, एक सलाहकार और एक सब कुछ सिखाने वाला, कि हम बैठते थे तो मुझे सिर्फ वो समझाते थे और सिखाते थे कि कैसे क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है। लोगों की बातों को अनदेखा करके तुम्हें अपने रास्ते पे चलना है, तुम सिर्फ आगे बढ़ती रहो, अपने आप तुम्हें वो मुकाम हासिल होगा। तो मुझे एक श्री कृष्ण थे मेरे लिए वो, कि मुझे हर जगह उन्होंने हर चीज़ समझाई। एक पति पत्नी का रिश्ता जो होता है वो बहुत मजबूत, और उसके साथ साथ एक दोस्त, एक गुरु और एक सलाहकार। मतलब आप ये सोच लीजिए कि जब आज लाखों शिष्य ये बोलते हैं कि गुरुजी हमारे जीने का सहारा थे, तो मेरे लिए तो मेरी ज़िंदगी थे, मेरी लाइफलाइन थे कि मैं उनके बिना जीने की कामना नहीं कर सकती।
आज ये शरीर सिर्फ एक काम करने के लिए है कि मुझे इस संस्था के लिए अपना हर वो योगदान देना है कि मैं इस संस्था को कार्यरत करूं और आगे जाके और अच्छे से इस संस्था को डेवलप कर सकूं। उनके जाने के बाद 1 साल कुछ समझ में ही नहीं आया भैया कि क्या करें, कैसे रहेगा। सब कई लोग घर में आए कि हमारा ये सामान था, ये दे दो, ये दे दो। ये सब चीज़ों को देखते हुए मुझे सिर्फ 14 महीने हुए थे उनके साथ में, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे कभी पता ही नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने एक, बोलते हैं ना कि जब औरत गौरी का रूप है तो वो एक आदर्श है, और वो जब आपने जो बोला वॉरियर है तो फिर वो दुर्गा भी है, काली भी है। तो उस समय जब मैंने सोचा कि यार ये सब चीज़ें शायद अब सोच के, नहीं तो ऐसे तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अपने परिवार को देख के, अपने आप को देख के, दोनों बच्चियों को देख के, गुरुजी की माँ मेरे लिए वो आज उन सबसे बढ़कर हैं, क्योंकि आज मेरी हिम्मत है, वो ताकत है। मैं रोज़ शाम को घर पहुंचती हूँ, रात को उनके साथ बैठ के खाना खाती हूँ। तो मुझसे दिन भर की एक मेरी दिनचर्या पूछती हैं कि आज सुबह तूने क्या किया बेटा। तो मैं उनको सुबह से लेकर शाम तक का अपना रूटीन बताती हूँ। तो मेरे लिए आज भी वो मेरी शक्ति है कि बेटा तू बस काम करती रहे, मैं तेरे साथ हूँ, और मैं तब तक तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी जब तक मेरे अंदर सांस है या मेरे अंदर जान है। और तू बिल्कुल मत डरना, तू बिल्कुल मत हारना, मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ। तो मुझे भैया वो चीज़ें सुन के अपने आप ऐसा लगता है कि नहीं, मैं सब कर सकती हूँ। जब ये इस उम्र में रह के मेरा साथ दे सकती हैं, तो मैं आज इस जगह अपने आप का अपना साथ क्यों नहीं दे सकती, इस संस्था का साथ क्यों नहीं दे सकती। तो उसके बाद से मेरी दोनों बहनें मेरे लिए आज माँ से भी बढ़कर हैं, क्योंकि उनका सपोर्ट भी मुझे काफ़ी मिला कि हमने तुझ में सब देखा है कि तू बस अपने आप को भैया के हर काम के प्रति समर्पित रखती है, और आगे जाके इस संस्था हमें विश्वास है कि बढ़ेगी। तो मैं उनके विश्वास को पे भी खरी उतरना चाहती हूँ। संस्था कैसे चले, संस्था को कैसे चलाना है भैया, इस सब की नॉलेज थोड़ी बहुत थी, बहुत नहीं थी, ज़्यादा नहीं थी, बहुत कुछ जानती भी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जब समझ में आया कि नहीं, ये सब चीज़ें तो करनी ही पड़ेंगी, ये सब चीज़ें तो वैसे जैसे चलती थी वैसे ही चलेंगी। आने वाले साल में जब हुआ कि कई लोग अपनी ज़मीनें, हमारी ज़मीन, जब गुरुजी थे तो उस समय तो ऐसा लगता था कि सब कुछ उनके सामने नतमस्तक थे। लेकिन उनके जाने के बाद जो चेंजेस लोगों में आए ना भैया, वो उससे बहुत तकलीफ़ हुई कि लोग ऐसे भी होते हैं। आज अगर कोई विधवा औरत होती और उसके घर में एक 90 साल की माता होती, एक 2 साल की बच्ची होती, एक 18 साल की बच्ची होती, सिर्फ 4 महिलाएं। आज अगर गुरुजी जिंदा होते तो मैं उन सबको ये संदेश देती हूँ कि वो उस औरत का साथ कभी नहीं छोड़ते, उसको अपनी बहन, अपनी माँ के रूप में वो हर जगह उसका साथ देते और हर जगह उसको खड़ा करते। लेकिन आज मुझे जब ऐसे लोगों के सपोर्ट की, तब मेरा परिवार मेरे साथ रहा, सूर्योदय परिवार के लोग मेरे साथ रहे, उनके अपेक्षाएं मेरे साथ रही, और आज मैं इस काबिल बन पाई कि हाँ, संस्था को संभालने के लिए अगर उन्होंने मुझे एक सक्षम समझा है तो मैं जीवन में कोशिश करूँगी, और मैं ये कसम खाती हूँ कि आगे जाके भी उनको इस संस्था के रूप में पॉजिटिव परिणाम ही मिलेंगे। कभी भी मैं उनके नाम को, कभी भी इस संस्था के नाम को ऐसा कोई भी गलत वो नहीं करूँगी कि ताकि उनकी छवि, उनका नाम धूमिल हो। तो आने वाली गुरु पूर्णिमा, पिछली गुरु पूर्णिमा 2019 की, तब जाके मुझे सबने बोला कि नहीं, अब तुम संभालो इन सब चीज़ों को। तो काम शुरू किया, और किसी भी काम को मैंने बंद नहीं किया। बोलते हैं ना कि जब व्यक्ति चला जाता है, घर का मुखिया चला जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आ जाती हैं। हाँ, आई चेंजेस, हमारे जीने के तरीके में बदलाव आ गया। अब हम जीते नहीं हैं, सिर्फ काम करते हैं। एक ज़िंदगी जो होती है ना कि जीवन जीने के लिए और मृत्यु मरने के लिए, तो हम रोज़ मृत्यु का सामना करते हैं, क्योंकि उनके बिना जीवन है ही नहीं। आज मैं जब घर जाती हूँ तो माता जी रोज़ मुझसे पूछती है कि भैया कब आएगा, क्योंकि उनके अंदर वो याददाश्त ही नहीं है, वो क्योंकि सोडियम कम हो जाता है उनकी बॉडी में हमेशा। तो मैं उनको क्या जवाब दूँ, मैं उनसे क्या बोलूँ। मेरी छोटी सी बच्ची है, वो पापा कहना सीख गई।
उनकी फ़ोटो के सामने जाती है और वो पापा बोलती है। आज मेरी बड़ी बच्ची है, उसको बाहर पढ़ने जाना है, उसका आगे का कैरियर है, तो उन सब चीज़ों का क्या? तो मैं इन सब के लिए, इन सब के जीवन के लिए आज हम सब अपना जीवन एक के बोलते हैं ना कि सिर्फ रोज़ मरते हैं और रोज़ वो जीवन जीते हैं कि बस ये काम करना है, हो गया, आज का दिन निकल गया, मैं भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि आज मेरा ये काम हो गया, आज जीवन दिन भर निकल गया, बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि और सबसे बड़ी बात कि परिवार के साथ साथ 1200 बच्चे पारदी समाज के HIV के बच्चे, HIV पॉजिटिव जो कि अनाथ बच्चे हैं, उनका क्या? जब मैं अकोला जाती हूँ तो मेरे ऊपर उम्मीद की निगाहों से देखते हैं। उनके लिए मैं ही माँ हूँ, मैं ही पिता हूँ। गुरुजी ही माँ थे, गुरुजी ही पिता थे। उनके जाने के बाद आज वो मुझे माँ के रूप में और पिता के रूप में देखते हैं। तो मैं आज, आप सोचिए कि मैं अगर इस चीज़ से पीछे हट जाती या मैं इस चीज़ को सोच लेती कि नहीं, पहले परिवार फिर ये सब समाज, तो शायद मैं उन बच्चों को क्या जवाब देती और मैं उस ऊपर वाले को क्या जवाब देती जो कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाई। और एक समाज सेवक सबसे पहले परिवार से पहले समाज के प्रति ध्यान देता है कि उसको क्या करना है। भले ही मेरे साथ आज साधन कम है, लेकिन हाँ, इच्छा शक्ति बहुत है और अपने आप पर विश्वास है कि मैं ये काम करके दिखाऊंगी। मैं समाज को वो प्रतिष्ठा, समाज में वो नाम, गुरुजी के द्वारा बताए गए आचरण, गुरुजी द्वारा बताए गए प्रकल्प, उन मुकाम पर लेके पहुंचूंगी जहां उनका सपना था, जो वो चाहते थे। तो ऐसे लेके संस्था को आगे बढ़ाया। बहुत ही बढ़िया। और मुझे आपसे बात करने में इसलिए थोड़ा सा अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि जो गुरुजी में गुण मैंने देखे वही गुण आप में हैं। आप संवेदनशील है। गुरुजी का भी एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व था, उनका व्यक्तित्व एक संवेदनशील हृदय का हुआ करता था। वो हमेशा एक अंत्योदय की तरफ देखते थे और वो देखते थे कि इस समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का, इस बालक का, इस बच्चे का किस तरह से मैं उद्धार कर सकता हूँ, किस तरह से इसे मुख्य धारा में शामिल कर सकता हूँ, किस तरह से इसे वो सारी सुविधाएं मुहैया करा सकता हूँ जिसके ये हकदार है। और ये हमारी जिम्मेदारी है संतों की कि हम धार्मिक बातें जरूर करते हैं लेकिन असली सेवा जो है नर सेवा में ही नारायण सेवा है। और वही बात कहीं ना कहीं आपके भीतर भी मैं बिल्कुल कूट कूट के भरी हुई महसूस कर रहा हूँ। बाकी बातें और साल भर के भीतर ही आपने इस जज्बे के साथ काम को करना स्टार्ट किया। गुरुजी के जितने सपने थे, उन्होंने जिस तरह से 2 दशक तक समाज की सेवा की, पूरा राष्ट्र उनका ऋणी है। जिस तरह से उन्होंने जो उनके चिंतन से जो विचार निकले हैं, उन विचारों को उन्होंने बड़े बड़े दिग्गज पॉलिटिशियन लोगों के मनोमस्तिष्क में उसको छोड़ा है। शायद वो लोग सुन तो लिए थे गुरुजी की बात को, लेकिन शायद उतना वो कर नहीं पाए। आज हमारे बीच गुरुजी होते तो शायद बहुत सारे प्रकल्प बहुत ज़्यादा आगे गए होते। कितने प्रकल्प गुरुजी द्वारा संचालित किए जा रहे थे और आज कितने उसमें से आपके द्वारा जीवंत उनकी परिकल्पना को जीवंत किए रखे? गुरुजी द्वारा तो कई योजनाएं और कई प्रकल्प चालू किए गए और वे प्रकल्प, मैं अपने आप को, इस परिवार को, सूर्योदय परिवार को, हम आज भी गुरुदेव का आशीर्वाद महसूस करते हैं। आज भी इस आश्रम में गुरुदेव का एहसास बना रहता है। आज भी हमें कभी ये महसूस नहीं होता कि गुरुजी देह त्याग के चले गए या गुरुजी आज हमारे बीच नहीं है, क्योंकि ऐसा शरीर नहीं है, लेकिन वो हम एनर्जी के रूप में हमारे बीच हैं, भौतिक रूप से हमारे बीच में हैं। तो गुरुजी द्वारा चलाए गए कई प्रकल्प ऐसे हैं जिसमें कुछ सीजनल प्रोजेक्ट थे, कुछ प्रोजेक्ट एजुकेशन से रिलेटेड थे। तो आज भी वे सारे प्रोजेक्ट जो कि स्थायी रूप से चलायमान थे, जैसे पारदी समाज हुआ, HIV प्रोजेक्ट हुआ, वैश्याओं के बच्चे हुए, देवदासियों के बच्चे हुए, कृषि तीर्थ योजना है, वंदी पुनर्वसन योजना है, शवदा योजना है। आज भी शवदा योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 1200 शवों का अंतिम संस्कार, जो लावारिस लाशें होती हैं, उनका अंतिम संस्कार सूर्योदय परिवार द्वारा, श्री सद्गुरु दत्त द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ साथ HIV पॉजिटिव बच्चे जिनका बालगृह अकोला में है, उनका लालन पोषण सब सूर्योदय सद्गुरु दत्त धार्मिक परमार्थिक ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है। पारदी आश्रम शाला, जिसमें पारदी समाज के 900 बच्चे हैं, अभी 10वीं और 11वीं की ग्रांट हुई है, तो आप सभी के आशीर्वाद से 1200 साढ़े 1200 बच्चे हो जाएंगे।
उनका पूरा देख रेख, उनका हॉस्टल, उनका एक आश्रम शाला है, उनका SC ST के बच्चे, उनको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त की दिलाई जाती है सूर्योदय संस्था के सद्गुरु दत्त धार्मिक परमार्थिक ट्रस्ट के माध्यम से। एवं वैश्याओं के बच्चे, देवदासियों के बच्चों का आश्रम सांगोला में स्थित है। इसके साथ साथ उस्मानाबाद में भी ऐसा ही प्रकल्प चालू है जिसमें अनाथ, ऑर्फन, देवदासी, वैश्याओं के बच्चे एवं SC ST के बच्चे और आत्महत्या ग्रसित किसानों के बच्चे आज हम अपनी संस्था द्वारा शिक्षा ग्रहण करके अपने उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं। गुरुजी द्वारा जितने प्रकल्प स्टार्ट किए गए थे और साथ में उन्हें काफ़ी सहयोग भी मिलता था, खास तौर से देखा जाए तो स्थानीय सरकारें जो काम नहीं कर पाती थी वो गुरुजी आगे आके करते थे और उसके बाद सरकारें एक्टिव होती थी। क्या वो पोजीशन आपको या उस तरह की मदद इस 1 वर्ष में भी मिली सरकारों से? खासतौर से सरकार से तो ऐसी कोई मदद नहीं मिली। हाँ, महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में जो कि प्रकल्प सुचारू रूप से चल रहे थे वो आज भी वैसे ही चल रहे हैं। बट आज के युग में शायद सभी लोग अपनी अपनी तकलीफ़ों से जूझ रहे हैं और सभी लोग अपने आप को जिंदा रखने में लगे हुए हैं। सरकार की मदद इतनी नहीं मिली संस्था को आने वाले 2 वर्षों में। संस्था जो कर सकती है सद्गुरु दत्त धार्मिक ट्रस्ट के माध्यम से एवं सूर्योदय परिवार के जो सहयोगी हैं, गुरुबंधु हैं, उनके सहयोग से जितना संस्था द्वारा एक सहयोग समाज में, समाज कार्य में किया जाता है उतना संस्था करती है और आगे भी करती रहेगी। हाल ही में सूर्योदय संस्था द्वारा कोरोना पॉजिटिव और कोरोना पीड़ित लोगों के लिए एक आइसोलेशन सेंटर औरंगाबाद में खुला हुआ है जिसका 4 या 5 तारीख को शायद इनॉग्रेशन है। डेट अभी इसलिए डिसाइड नहीं हुई क्योंकि लॉकडाउन निरंतर बढ़ता जा रहा है और उस बीच हम लोगों ने गवर्नमेंट को बना के दे दिया। इनॉग्रेशन इसलिए नहीं किया क्योंकि लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए लोगों को अभी जैसा है वैसे ही रखना है और जो जहाँ है वहीं सुरक्षित है। इसके साथ साथ कृषि तीर्थ योजना में अभी भी किसानों को कृषि के कई तरीके, कृषि द्वारा खेती में कैसे आगे बढ़ सकते हैं और एवं खेती को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, वो अभी भी चालू है। संस्था द्वारा तृतीय पंथी योजना, जो तृतीय वर्ग है समाज का, जिनको एक अपना अस्तित्व चाहिए समाज में, उनके लिए संस्था द्वारा संपूर्ण कार्य एवं उनका एक आवासीय परिसर बनाया गया जिसमें वो रहकर अपना समय यापन करते हैं एवं अपनी दिनचर्या सुचारू रूप से आगे बढ़ाते हैं। उसके साथ साथ मैं संस्था के सभी गुरु बंधुओं को एवं संस्था द्वारा चलाए गए सभी गुरु बंधुओं का सपोर्ट एवं सहयोग से सैनिटाइज़र, मास्क वितरण, ये सब कोरोना काल में निरंतर चलता ही रहा। और कई प्रोजेक्ट ऐसे थे जो इस समय होने थे लेकिन कोरोना काल की वजह से वे नहीं हो पाए। तो कामना करती हूँ कि आने वाले साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट किए जाएं और आगे। बिल्कुल सही बात है। मैं आपसे एक बात और पूछना चाह रहा था, जिस तरह से गुरुजी के पास जो है गुरु भक्तों की खूब बड़ी कतार है, वो भक्त आज भी गुरुजी को पूरी श्रद्धा से पूजते हैं, उनके दिखाए मार्ग पे चलते हैं। क्या आपके माध्यम से उन सबको एक माला में पिरोने का काम किया जा रहा है, उनको वापस उसी तरह से उसी माहौल में बनाने की कोशिश की जा रही है कि वो आगे समाज के लिए काम? मेरा पूरा मैं पूरी इच्छा शक्ति के साथ इस कार्य में लगी हुई हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो गुरु बंधु, जो बेटे गुरुजी के, जो बेटियाँ, जो माता हैं, बहनें, इन सबको एक माला में पिरोने का काम जो गुरुजी ने किया, मैं भी कामना करती हूँ कि गुरु माँ के माध्यम से मैं उन सबको एक साथ लेके आऊँ, एक साथ उनका कार्य, उनके लिए सहयोग या उनका जो भी मेरे द्वारा एक सहयोग, मेरे जीवन द्वारा उनके जीवन में कोई सहयोग अगर हो सके तो मैं करूं। तो वे गुरु बंधु आज भी हैं और गुरुजी के आचरण पर चलते हैं, गुरुजी द्वारा बताए गए आचरणों का पालन करते हैं और गुरुजी द्वारा दिए गए उपदेश एवं विचारों पे आज भी कायम हैं। और मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि ऐसे लोगों को, ऐसे गुरु बंधुओं को साथ में रखकर
सभी कार्य आसानी से किए जा सके एवं संस्था को और आगे बढ़ाया जा सके, जिससे कि समाज का कल्याण हो। बिल्कुल सही कहा। और गुरुजी एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था के रूप में काम करते रहे हमेशा, और कहीं ना कहीं वह अक्स जो है हम आपके भीतर भी देख रहे हैं, आपके बातों में भी देख रहे हैं, क्योंकि मैंने गुरुजी से भी ढेर सारी बातें की है, उनके करीब रहने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं रिक्तता है। आप एक उत्तराधिकारी के रूप में एक पूरे अधिकार के साथ गुरुजी जैसे एक्टिवनेस के साथ में कब दिखाई देगी समाज के लिए, क्योंकि गुरुजी समाज का एक आदर्श थे, उनके पीछे चलना चाहते थे लोग, लगातार उनसे बातें करना चाहते थे, उनके दिखाए मार्ग पर चलना चाहते थे। वो आपका रूप कब देखने को मिलेगा हमें? मैं, जैसे आपने बोला कि उत्तराधिकारी, तो मैं एक बोलते हैं ना कि पति का आधा अंग होती है पत्नी, और उनके लिए मेरे जीवन में एक समाज सेवक से मेरी शादी और एक अध्यात्म, ये दो व्यक्ति एक ही जिनसे कि मेरा विवाह हुआ, और जिन्होंने अपना जीवन पूरा समाज के लिए समर्पित कर दिया। जो भी व्यक्ति घर आता, या जो भी माताएं बहनें घर आती हैं, जो भी व्यक्ति घर आते थे, गुरुजी अपना सब कुछ भूल के पहले उनकी परेशानियों को हल करने में लग जाते थे। अध्यात्म की शक्ति तो शायद उनके जैसी मैंने जीवन में, अद्वितीय थे वो, उनके जैसा मैंने आज तक कोई देखा ही नहीं। और मैं सभी संतों का सम्मान करती हूँ, मैं सभी संतों का आदर सम्मान करके मैं सभी संतों को सम्मान नमन करती हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि समाज कार्य वो इनके द्वारा जो किया गया, जो चलाए गए प्रकल्प, वो शायद ही किसी संत या कोई, मुझे तो नहीं ऐसा लगता, क्योंकि मैं तो आप में जो पा रहा हूँ, ये तो लगातार आपसे जब डिस्कशन हो रहा तो बार बार वही भाव आ रहा कि गुरुजी के सारे कार्य जितने प्रकल्प थे वो आपने साल भर में जीवंत कर दिए, और आगे मुझे लग रहा है कि ये प्रकल्प निरंतर चलते रहेंगे, क्योंकि गुरुजी ने आपको एक पूर्ण अधिकार दिया है। मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि मुझे ये अधिकार और मुझे इन कार्यों की सेवा करने का अवसर मिला। लोग बोलते हैं मैं विधवा हूँ, लोग बोलते हैं कि अभागी हूँ, बट मैं अपने आप को किसी के बोलने से नहीं, मुझे अपनी अंतरात्मा में लगता है कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इनकी पत्नी हूँ, मैं गुरुदेव की पत्नी हूँ। और साथ ही साथ कि जो इतने प्रकल्प चलाए गए, और मेरे द्वारा अगर वो समाज में इतना सा भी योगदान बनना रहता है, और मेरे द्वारा समाज में कोई योगदान हो के कोई व्यक्ति, युवा, आगे आने वाली पीढ़ी को आगे एक मौका मिलता है, तो मैं अपने आप का, अपना जीवन सार्थक समझूंगी कि हाँ, मेरा जीवन सफल हुआ। रही बात किसी भी चीज़ के लिए उत्तराधिकारी, तो मैं हर जगह उनकी सेवा, हर जगह सेवा भाव के साथ, बच्चों के साथ, परिवार के साथ, हर जगह एक सेवा भाव का आदर और सम्मान के साथ एक मन रखती हूँ। और जीवन पर्यंत सिर्फ, अब जीवन का सिर्फ एक उद्देश्य है, समाज की सेवा और अपने पति के चरणों की सेवा। लोग बोलेंगे कि ये सब बातें बोलना और इनमें करना, हाँ बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है इन सब चीज़ों में, बोलने में और करने में। लेकिन कहनी को करनी साबित किया, और आगे भी करके दिखाऊंगी। लेकिन सही बात है, आप सही कह रहे हैं कि आपका कृतित्व देखते ही बन रहा है। जिस तरह से आपने साल भर उनको समर्पित रखा, उनके जाने से जो आपको पीड़ा हुई उसको आपने सहा, और फिर उठ खड़ी हुई और उनके प्रकल्पों को वापस हाथ में लेकर उन्हीं गुरु भक्तों के साथ में, सूर्योदय संस्था के पदाधिकारियों के साथ में मिलकर आपने एक कमान संभाली, एक वॉरियर की तरह, और आगे निकल पड़ी। साल भर में आप जितना चली है वो भी तारीफ़ काबिल है, लेकिन फिर भी समाज में कुछ लोग होते हैं जो प्रश्न उठाते हैं। जब हम अच्छा काम करते हैं तो ज़्यादा प्रश्न उठाते हैं। एक अकेली महिला के ऊपर लोगों ने सीता को नहीं छोड़ा, तो मैं तो साधारण सी महिला हूँ। किस तरह से संस्था संचालित की जा रही है, इसको लेके बार बार प्रश्न पूछते हो, और इसको लेके आप बोल्डनेस के साथ में आप मुंह तोड़ जवाब भी देती हुई सुनाई दे जाती है। क्या किस तरह से सबक सिखाया? लोगों के मन में ये भ्रांति थी, मैं हर बार अपने हर इंटरव्यू में, हर जगह में, अपने हर लेक्चर में ये बोलती हूँ कि लोगों ने 6 महीने बाद ये बोलना शुरू कर दिया था कि अब सूर्योदय संस्था खत्म हो गई, भैया महाराज के जाने के बाद अब सब खत्म हो जाएगा, अब संस्था में कुछ नहीं बचा। कई लोग बोलते हैं कि अरे वहाँ क्यों जा रहे हो, वहाँ तो सब खत्म है, वहाँ सब। लेकिन मैं उन सबको ये बताना चाहती हूँ कि सूर्य पे ग्रहण लगता है और वो उस दुगनी तेजी के साथ फिर उभरता है।
सूर्य अस्त होता है लेकिन उदय भी होता है, इसलिए सूर्य को कभी भी फीका नहीं आंकना चाहिए। वो सिर्फ चमकदार है और उसके पास जाने में हर व्यक्ति उसके पास तक नहीं पहुंच सकता। सही बात है, सूर्य की रोशनी इतनी डेंजरस होती है कि उससे कोई अपनी आंखों से देख भी नहीं सकती चारों तरफ, हर अंधेरे को चीर के उसमें उजाले की। बिल्कुल, आप भी ऐसे ही सूर्योदय संस्थान की अध्यक्षा है और समाज को आपसे ढेर सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि लगातार लोग जुटना चाहते हैं। उसी तरह जिस तरह गुरुजी के प्रकल्प को आप आगे बढ़ा रही है, आपके प्रकल्प कहे या गुरुजी के प्रकल्प कहे, बात दोनों एक ही है, क्योंकि आप गुरुजी की ही अक्ष के रूप में आज समाज आपको लगातार देखता आ रहा है और उम्मीद के साथ में देखता आ रहा है कि एक बार यदि जिस तरह से आप साल भर तक के आपने एक्टिविटीज़ को पूर्ण रूप से जीवंत करने का प्रयास किया है, इसी तरह आप आगे भी कार्य करते रहे, समाज में लगातार काम करते रहे, लोगों के बीच आए, अपने विचार व्यक्त किए। मुझे विश्वास है कि गुरुजी को जो पसंद करते हैं, मुझे ऐसा कोई नहीं दिखता है कि जो गुरुजी के विचारों को पसंद नहीं करता हो। और व्यक्ति की पहचान जो है विचार से होती है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और गुरुजी के विचार जो है सर्वव्यापी हैं, कहीं ना कहीं राष्ट्र नायकों को भी उनके विचार पसंद आए हैं समय समय पर, और उन्होंने लगातार गुरुजी से संपर्क रखते हुए उनके विचारों को अपनी कार्यशैली में भी स्थान दिया है। इसलिए इस कार्य को, गुरुजी के अधूरे सपनों को, उनके प्रकल्प को आप लगातार इसी तरह आगे बढ़ाते रहे। हमारी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जब जब कहेंगे तब तब हम आपके साथ खड़े होंगे और आपके अच्छे कार्यों को लगातार लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। आपने हमसे चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।